दोस्तों, बहुत सारे लोग मानते हैं कि किस्मत नाम की कोई चीज़ होती है और कई लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। आज मैं किस्मत और काबिलियत इन दो शब्दों के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ और हम समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में क्या सही है। हो सकता है यहाँ पर मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर, अपनी समझ के आधार पर बताने की कोशिश करूँगा कि वास्तव में किस्मत होती है या नहीं होती है। यदि होती है तो उसका हमारी ज़िंदगी में कितना योगदान है, कितने प्रतिशत तक होती है। तो इस तरह की बात आज हम करने वाले हैं और इस बात की शुरुआत मैं दो पंक्तियों से करूँगा। पंक्तियाँ शायरी के अंदाज में हैं, सुनकर इसको समझने की कोशिश करें। कि माना कि तुक्का लगता है, यह सही समय पर सही जगह भी लगता है। तुक्का नाम आपने सुना होगा, गलती से सही काम करना तुक्का कहलाता है। तो माना कि तुक्का लगता है और सही समय पर सही जगह भी लगता है। ठीक है। दूसरी लाइन है, लेकिन तुक्का तो तुक्का है, हर बार सही नहीं लगता है। तुक्के का ये है कि लग गया तो लग गया गलती से। अब ऐसा तो है नहीं कि हर बार ही सही लगेगा, क्योंकि तुक्का लगता ही गलती से है। ठीक है, तो ये मेरी पंक्तियाँ थी। अब यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं, हमारा चुनाव और हमारी किस्मत। मान लो कोई व्यक्ति है, उसकी उम्र है 25 वर्ष और उसका वजन है 125 किलो और उसकी ऊंचाई है 4 फुट, यानी कि 4 फुट ऊंचा है वो, 125 किलो का है और उसकी उम्र है 25 वर्ष। यहाँ पे दो बातें हैं। पहली बात, उसका वजन 125 किलो है, तो वो मानता है कि मेरा वजन किस्मत की वजह से है, मेरी किस्मत में इतना ही वजन था, अब मैं क्या करूं। लेकिन वो व्यक्ति चाहे तो अपना वजन 65 किलो कर सकता है। अब 65 किलो वजन होगा कैसे? क्योंकि 65 किलो वजन करने के लिए उसको संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, वजन उठाना पड़ेगा। इतना संघर्ष है 125 से 65 पर आने में। अब वो व्यक्ति संघर्ष नहीं करना चाहता है, संघर्ष उससे होता नहीं है, तो उसने एक शब्द बनाया और उस शब्द का नाम है किस्मत। कि मेरा वजन किस्मत की वजह से है। और किस्मत की जब बात आती है तो फिर व्यक्ति का नियंत्रण होता ही नहीं है उसके ऊपर तो। और जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, वास्तव में उसी को किस्मत कहा जाता है। जहाँ हमारा नियंत्रण खत्म हो जाता है कि अब इसमें हम क्या करें, तो ये किस्मत है। लेकिन यहाँ पर उसका पूरा नियंत्रण है उसके वजन पर, लेकिन वो नहीं चाहता है ना मेहनत करना। जब व्यक्ति कायरता अपना लेता है तो फिर वहाँ पे वो क्या करता है, उसको किस्मत का नाम दे देता है। क्योंकि कायरता को छुपाने के लिए किस्मत बहुत अच्छे से पर्दे का काम करती है। सामने पर्दा है, पीछे कायरता है, कायरता किसी को दिख नहीं रही है, और किस्मत का जो पर्दा है बहुत सुंदर है, वो सभी को दिख रहा है और सब कह रहा है कि हाँ अब क्या कर सकते हैं, किस्मत है ये। लेकिन उस किस्मत के पीछे कायरता है। तो व्यक्ति यहाँ पर नहीं करना चाह रहा है संघर्ष, तो उसने नाम दे दिया कि ये मेरी किस्मत है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, उसकी जो ऊंचाई है वो 4 फुट है, हाइट। अब हम जानते हैं कि उसकी उम्र 25 वर्ष हो चुकी है, तो वो अपनी उम्र नहीं बढ़ा सकता। इस पर वास्तव में उसका कोई नियंत्रण नहीं है, उम्र नहीं बढ़ा सकता। तो यहाँ पे ऊंचाई को यानी हाइट को किस्मत माना जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि जो चीज़ हमारे बस की है ही नहीं, उसका हम कर ही क्या सकते हैं। जो हमारे नियंत्रण से बाहर है उसको तो किस्मत मानकर स्वीकार करने में ही फ़ायदा। अगर किस्मत नहीं भी माने तो हम दुखी होंगे कि मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है, मैं क्या करूं, तो तुम रोवो ज़िंदगी भर तो भी नहीं बढ़ेगी वो। तो सहर्ष उसको हम स्वीकार करें, उसको किस्मत मानकर स्वीकार कर ले तो उसमें ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन जो पहला पहलू है वो विचार करने के योग्य है, वो किस्मत नहीं है, वो हमारा चुनाव है। तो इस उदाहरण के माध्यम से हमने ये समझने की कोशिश की है कि किस्मत वास्तव में वह है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और समय के साथ साथ हमारे ज्ञान और बुद्धि के साथ साथ कुछ चीज़ें जो कभी पास्ट में
हमारे कंट्रोल में नहीं थी भूतकाल में, वो आज हमारे कंट्रोल में आ गई है। यानी कि किस्मत को भी चाहे तो हम बदल सकते हैं। एक समय हृदय रोग किसी को हो गया, बचना मुश्किल था, उसकी किस्मत है, मरना है उसको, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी ने उस परिभाषा को बदल दिया, बचाया जा सकता है ऐसे व्यक्ति को। ऐसी कई बीमारियां हैं जिनका इलाज कभी नहीं हुआ करता था, वो किस्मत के नाम से उसको जाना जाता था कि किस्मत है बेचारी, कैसी बीमारी हो गई, अब तो ये मरेगा। लेकिन आज परिभाषाएं बदल गई है क्योंकि हमने अपने ज्ञान में वृद्धि कर ली। तो कहने का मतलब ये कि ज्ञान से किस्मत को बदला जा सकता है। ये सिंपल सा लॉजिक है कि ज्ञान अगर आपके पास है तो आपकी किस्मत बिल्कुल बदल सकती है। तो ये एक तरफ की बात हो गई है। अब एक और दूसरी चीज़ है, अब यहाँ पर किस्मत और काबिलियत को भी हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत साधारण, बहुत सरल उदाहरण से किस्मत और काबिलियत को हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कोई निशानेबाज है, बहुत अच्छा निशानेबाज है, प्रसिद्ध है एकदम, वो निशाना लगाने के लिए मैदान में उतरता है। दोनों ओर दर्शक खड़े हैं, तालियां बजा रहे हैं और अब वो निशाने लगाने वाला है। ठीक है, उसके हाथ में बंदूक है, उसके सामने लक्ष्य है, अपनी बंदूक से निशाना साधता है और एक एक करके धाएं धाएं निशाने लगाता जाता है। उसके पास 100 चांस है कि 100 में से कितने निशाने वो सटीक सही लगाता है। तो वो निशाने लगाता है और 100 में से 95 निशाने सही लगाता है। 5 निशाने उसके चूक जाते हैं। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात, दर्शक में से कोई एक अनाड़ी टाइप का व्यक्ति है। अनाड़ी का मतलब मेरा यहाँ पर यह है कि उसको निशानेबाजी का कोई ज्ञान नहीं है, निशानेबाजी के बारे में उसने कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं सुना है, लेकिन उसको भीड़ में से बुलाया जाता है कि कोई व्यक्ति आकर के निशाना लगाए। तो व्यक्ति आता है, उसके पास भी 100 चांस हैं, 100 मौके हैं, 100 गोलियाँ उसको चलाने। 100 में से कितनी गोलियां निशाने पर लगती है ये देखा जा रहा है। तो व्यक्ति पहले तो बंदूक ही उसको पकड़ना नहीं आ रही है, लेकिन जैसे तैसे उसको बताया जाता है कि ऐसे पकड़ो, फिर गोली चलाता है वो। तो 100 निशाने जब वो लगाता है तो 95 निशाने उसके चूकते हैं, सिर्फ 5 निशाने उसके सही जगह पर लग जाते हैं और दर्शक ताली बजाते हैं कि वाह वाह क्या बात है, निशाना लगा दिया, निशाना लगा दिया। अब यहाँ पे हमें कंक्लूजन निकालना है, हमें देखना है कि इस व्यक्ति ने जो 5 निशाने लगाए हैं क्या वास्तव में अपनी काबिलियत से लगाए हैं या फिर गलती से इससे लगे। क्योंकि गोली व्यक्ति चलाएगा तो कहीं भी जाएगी, वो तो कहीं भी जाएगी, तो मतलब 1-2 बार लक्ष्य में भी चली जाएगी। ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। अगर किसी बच्चे के हाथ में भी बंदूक दे दे और ऐसे बोलो कि निशाना लगाओ तो 1-2 गोली 100 में से वो लगा ही देगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा बहुत बड़ा निशानेबाज हो गया, उसने सटीक गोली लगा दी, एक बार तो लगा दी, एक बार तो लगेगी ना, उसमें क्या प्रॉब्लम। इधर पहले वाले केस में उसने 95 बार, निशानेबाज ने 95 बार लगाया है, 5% वो चूक गया है, छोटी मोटी चूक हो जाती है, तो ये उसकी काबिलियत है। और लेकिन इसने सिर्फ 5 ही निशाने लगाए, ये 95 बार चूका है। अब हम जो करते हैं वो ये करते हैं कि देखो ये है किस्मत, इस व्यक्ति ने निशाने लगा दिया कि नहीं लगा दिया, किस्मत कैसी है इसकी, एकदम निशाने पर गोली गई है, इसको बोलते हैं किस्मत। तो यहाँ पे जो गोली गई है वो निशाने पर, वो कोई उसकी काबिलियत से नहीं गई है, ना उसकी किस्मत से गई है, ये गई है गलती से। ये गलती से या ऐसा कह सकते हैं कि संयोग से उसके साथ हुआ। लेकिन आप उधर देखो, उसने 95 बार एक ही जगह पर गोली मारी है, ये उसकी काबिलियत है। तो हम जो देखते हैं, जो हमारा देखने का नज़रिया है वो बड़ा सीमित है। हमें 5 गोलियां ही दिख रही है कि 5 लगा दी इसने, हमें 95 नहीं दिख रही कि इसने 95 लगाई है। तो काबिलियत वाला व्यक्ति 95 बार निशाना लगा सकता है और किस्मत वाला 5 बार। तो हमें सिचुएशन को थोड़ा सा व्यापक रूप में देखना पड़ेगा। अब हमें देखना क्या है यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर डेटा को देखना है, अब हमें यहाँ पर ग्राफ को देखना है, हमें परसेंटेज को देखना है, हमें अनुपात को देखना है कि 95 बार, 100 में से 95 बार, 100 में से सिर्फ 5 बार, यानी जो किस्मत है उससे अगर किसी को कुछ मिल भी गया है तो सिर्फ 5%, और काबिलियत से अगर किसी को कुछ मिला है तो 95%। तो 1-2 लोग, 2-4 लोग या कुछ लोग अगर तुक्के से सफल हो भी गए हैं तो यहाँ पे हमें ये नहीं मान लेना है कि किस्मत से या तुक्के से कुछ होता है। ये सब हुआ है संयोग से, गलती से। जिस तरह से बच्चा पत्थर मारता है और गलती से सही जगह लग जाता है, बस
कुछ इसी तरह का मामला यहाँ पर है। लेकिन काबिलियत को आप देखोगे तो वहाँ पे 95% का रेशो है, यानी जो भी पहुँचता है काबिलियत से ही पहुँचता है। इस चीज़ के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब इसी बात को हम शायरी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि माना कि तुक्का लगता है, कई बार सही भी लगता है, लेकिन तुक्का तो तुक्का है, हर बार वही नहीं लगता है। कि माना कि तुक्का लगता है, कई बार सही भी लगता है, लेकिन तुक्का तो तुक्का है, हर बार वही नहीं लगता है। किस्मत से कोई पहुंच गया हो शायद किसी ठिकाने पर। मैंने शायद शब्द का यहाँ पे यूज़ किया है कि किस्मत से शायद कोई किसी ठिकाने पर पहुंच गया हो, शायद किस्मत से पहुंच गया हो, कि किस्मत से कोई पहुंच गया हो शायद किसी ठिकाने पर, लेकिन टिक पाना सहज नहीं, यहाँ काबिल बनना पड़ता है। अगर कोई गलती से कहीं पहुंच भी गया, किस्मत से गलती से किसी स्थान पर, किसी बड़ी जगह पर पहुंच भी गया, तो वहाँ बने रहने के लिए काबिल बनना पड़ेगा। अगर काबिल नहीं हो पाए तो फिर वहाँ से गिरने में भी देर नहीं लगती है। इसलिए किस्मत पर नहीं, हमें काबिलियत पर भरोसा करना है, क्योंकि काबिलियत ही हमें वहाँ पहुँचा सकती है जहाँ हम जाना चाहते हैं। यदि साथ तुम्हारे किस्मत है तो एक बार बड़े हो सकते हो। अगर तुम्हारे साथ किस्मत है, मान लो किस्मत को हम मान भी लें कि ठीक है किस्मत है, और तुम्हारे साथ किस्मत है, साथ दे रही है, तो क्या हो सकता है, यदि साथ तुम्हारे किस्मत है तो एक बार बड़े हो सकते हो, पर काबिल हो तो गिर गिर कर 100 बार खड़े हो सकते हो। अगर तुम काबिल हो तो तुम्हें कोई कितना ही भी गिराए, तुम कितने ही गिर जाओ, फिर खड़े हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें सारी चीज़ें पता है। तो उम्मीद करता हूँ कि काबिलियत और किस्मत, इन दो शब्दों में जो अंतर है आप भली भांति समझे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू सून इन अनदर वीडियो।